हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 8 है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले देख लो, ताकि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देन आई प्रॉमिस कि आपको ये वाली वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, एंड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.3 आज हम लोग पढ़ेंगे, एंड इसमें हम लोगों ने तीसरे के चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग तीसरा का 5 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड का 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि डी दी हुई है डैट इज 5 एंड एस 9 दिया हुआ है डैट इज 75। राइट, यहाँ पे आपसे ए एंड ए 9 पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम डी तो ठीक है, बट S9 जो है यहाँ पे सिर्फ S9 दिया हुआ है, N तो पता नहीं है। बिल्कुल गलत बच्चे, N यहाँ पे दिया हुआ है। N की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो यहाँ पे 9 दी हुई है ना। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि S9 लिखा है, डैट मीन्स ये N की वैल्यू है। राइट, आई थिंक अब आप ट्राई कर सकते हो इसको। तो एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, एंड इसको खुद से ट्राई करो, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए क्लैपिंग करना। और अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो को वापस से रिज्यूम करो एंड फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो एंड मैच करो आपने कहाँ मिस्टेक की थी। राइट, चलो फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैं सॉल्व करती हूँ, आप तो अपने नोटबुक में कर रहे हो। चलो देखो यहाँ पे S9 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, इसकी वैल्यू दी हुई है 75। अभी मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखूँगी, अभी जस्ट मैंने कहा आपसे 9, यानी कि मैं लिखूँगी 9/2 इंटू 2a। ये तो पता नहीं है, ये तो कैलकुलेट ही करना है, कर लेंगे बाद में। n-1 यानी कि 9-1, एंड d की वैल्यू क्या लिखूँगी 5 दिया हुआ है ना यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 75। राइट, अच्छा इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे ना हम इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। राइट, तो हटाएंगे ना, इसमें ध्यान देना एकदम सॉल्व करते टाइम। इसको हटाएंगे, बट इससे पहले इसका काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्चुअली। तो 9-1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 5, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको ऑलरेडी पता है ना, इज इक्वल्स टू 75। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना 9/2, तो मैंने आपको बता रखा है ना पहले के वीडियोस में, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। बट हम लोग तो डिवाइड करते नहीं हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। एंड आपको तो पता है कि फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम लोगों को इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। रेसिप्रोकेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप उल्टा लिख दो, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। राइट, चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया 2a प्लस 8×25 कितना होता है 40, दैट इज 40 इक्वल्स टू, अभी ये जो है ना आई थिंक डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड होगा, ये 3 3 9 एंड ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 एंड 3 5 15। राइट, तो 25 दूना 50/3। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू, ये 3 जो है वो LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 4 दिया 12 डैट इज 120, एंड ये हो जाएगा -70/3। राइट, एंड ये तो 2a की वैल्यू थी, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो a चाहिए है ना। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -70/3 इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आएगा राइट साइड तो डिवीज़न में हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग फिर से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम लोग डिवाइड तो करते नहीं है बेटा, आपको पता है, तो हम लोग फिर से उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे एंड उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 2 था तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप जस्ट सिंपल ऐसे समझ लो कि कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जब राइट हैंड साइड डिवीज़न में जाएगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बट हम लोग उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड इसको उल्टा करके लिख देंगे। अभी 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 होता है, बस इसको इतना सा समझ लो। एंड जिन बच्चों को पहले से ही आती हैं चीज़ें, क्योंकि 6-7 में पढ़ चुके हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ये कट भी तो जाएगा ना 2 से 35 टाइम्स में, तो हमारा आंसर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर आएगा -35/3।
राइट। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। अभी ए की वैल्यू मिल गई तो मेरे को A9, तो आपको पता है अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं तो A9 को क्या लिख सकते हैं, A+8D लिख सकते हैं। अब मेरे को 8 पता ही है, D पता ही है, तो A9 तो निकाल ही सकते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आपने इस चीज़ को समझा है कि नहीं समझा है। ये पहली बात तो 9/2 को हम राइट हैंड साइड कैसे लेके आएंगे एंड फिर यहाँ पे 2 को कैसे लेके आएंगे, ठीक है ना, इस 2 को कैसे लेके आएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मेरे को बता देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूँगी। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं। बट अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा का सारा मेहनत ना बर्बाद हो जाएगा, राइट गाइस। चलो अभी इसको ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, A9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो याद रखना A की वैल्यू -35/3 है, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेती हूँ पहले, नहीं तो भूल जाऊँगी। A = -35/3 था, राइट। एंड D की वैल्यू तो दी हुई है ना क्वेश्चन में, 5 दी हुई है। तो अभी जस्ट हम लोग फटाफट कैलकुलेट करेंगे A9 की वैल्यू, दैट इज A+8D, ऐसे ही बताया था मैंने। अच्छा, A की जगह कितना पुट करूँगी मैं, -35/3 + 8 × D की वैल्यू 5 पुट करूँगी। ये हो जाएगा -35/3 + 8 × 5 = 40 = ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -35 + 4 × 12 120, राइट। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं तो 85 हो जाएगा ना शायद, माइनस नहीं प्लस में आएगा, है ना। 85 5 90, 90 और 10 100 और 20 120, हाँ ठीक है, /3, राइट। तो 8 5 13, नहीं डिवाइड नहीं होगा, आई थिंक यही आपका आंसर हो जाएगा 85/3, ठीक है। आप आंसर्स को मैच कर लेना। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आपको नहीं सॉल्व हो पा रहा ना तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है ना, A आपको पता है दैट इज 2, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देती हूँ मैं, हाँ आपको A पता है दैट इज 2 एंड D भी पता है दैट इज 8 एंड SN पता है 90। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है N एंड आपको कैलकुलेट करना है D। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे SN = क्या हम n/2 × 2A + n-1 × D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। अच्छा इसके बाद से हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू तो पता करनी है ना। चलिए तो जब n की वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n को n ही रहने देंगे /2। अच्छा यहाँ पे 2 × अच्छा एक तो पता है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, है ना। n-1 तो पता ही नहीं है तो n रहने दो, n-1 ही रहने दो। और 8 की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू एक्चुअली 8 है, ठीक है। अच्छा SN तो पता था ना, 90 पता था, तो जो पता था तो वो तो लिखना ही है, हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अच्छा सुनो ना, यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, ये 2 जो है ना डिवीज़न में है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाकर के मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो ये हो जाएगा ×2, राइट। ये डिवीज़न में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है। = n × 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, प्लस n-1, तो ये तो n तो पता ही नहीं है तो ये तो ऐसे रहेगा, राइट। हाँ पता है गाइज, ये जो एक्सरसाइज है ना इसमें सबसे मुश्किल आपको ना सॉल्व करने में होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है, ठीक है। आपके पास 2 ही फॉर्मूला है, एक AN की और एक SN की, बस इसी 2 फॉर्मूला से बनेगा। एंड तीसरा वाला जो ट्रिक मैंने बताया था, A100 को 99D लिख सकते हैं, बस इसके अलावा तो आपको कुछ और मैं एक्स्ट्रा बताने वाले नहीं हूँ। बस आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो सॉल्व करने में आने वाली है, तो इसको लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। सॉल्व करके कॉपी में देख लेना, आंसर मैच कर लेना, फिर बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 × 2 हो जाएगा 9 दूना 18 180 = n, और ये हो जाएगा 4 + n-1 × 8। ये तो और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है ना, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 180 = n × ये हो जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ना, तो ये हो जाएगा 8n - 8 1 = 8, राइट।
अच्छा, इसके बाद से और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं ना इसको तो 180 ही रहने दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है उनको ना हो, क्योंकि सॉल्व करने नहीं आएगा तो सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो 8n तो ऐसे ही रह जाएगा, एंड ये प्लस हो -8 कितना होता है, माइनस वाला ज़्यादा है ना, यानी कि 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डैट इज 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके आगे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर देती हूँ मैं, राइट, स्पेस कम है। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी ना, जिन बच्चों को आती हैं सॉल्व करने क्वेश्चंस को, तो वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिनको नहीं आता है ना, उनके लिए मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n, राइट, क्योंकि n तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा एंड इससे भी होगा, राइट। तो अब हमारा ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पहले वाला चैप्टर। इसको अरेंज करके मैं लिख दूँ बढ़िया से, तो अब बढ़िया से लिखूंगी तो ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n, यानी 180 आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस में है तो आ जाएगा -180 हो जाएगा, एंड इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो 0 हो गया। बस ये आपका बढ़िया सा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आपको तो इसको सॉल्व करने आता है, या दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो फैक्टराइजेशन कर दो, या फिर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको फॉर्मूला मेथड भी आप बोलते हो, है ना। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगी फैक्टराइजेशन कर लो। बट उससे पहले एक और ज़रूरी बात, ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसा है जो तीनों टर्म में है, क्या है, 4 है ना, 4 तीनों टर्म में, तो मैं इसको 4 कॉमन ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने का क्या मतलब बनता है। तो अगर मैं 4 कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, माइनस 4 तो मैंने ले लिया तो सिर्फ n बचा, माइनस यहाँ पे भी 4 ले लिया मैंने, तो 4 चौका 16 4 पच्चे 20, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मैं इसको इरेज करती हूँ ऊपर वाला, राइट, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू, हाँ, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। एंड आपको पता है कि जब 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे डायरेक्टली फिर 0 लिख देती हूँ, क्योंकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये तो 4 खत्म हो गया है ना, क्योंकि इधर जाके डिवाइड हो गया तो 0 ही आया। तो ये हो गया 2a का स्क्वायर, सॉरी ये n था ना, हाँ मैंने खुद ही लिखा है एंड मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। देखो ये हो गया 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45, राइट। अभी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सॉल्व करने, वो फटाफट, मैं जब तक मिटा रही हूँ आप तब तक इसका आंसर कैलकुलेट करके रखो, राइट। हाँ, अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगी वो देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 45 एंड ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3। मेरे को क्या चाहिए, -1 चाहिए, 1 छिपा हुआ है, -1 चाहिए। मैं क्या करूँगी, तो बहुत आसान है, 5 दूना 10 और 3 तिया 9, है ना। तो मैं -10 और +9 लिखूँ तो -1 आ जाएगा ना, सबसे ईजी क्वेश्चन था। चलो, तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे लिख दूँगी मैं 10n, एंड ये हो जाएगा +9n, एंड इसको भी मैं जैसे था वैसे उतार लूँगी, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे कॉमन आ सकता है ना, 2n कॉमन आ सकता है, तो 2n कॉमन ले लूँगी तो यहाँ बचेगा n माइनस, मैंने 2 तो कॉमन ले लिया तो 5 बचा, n तो आ ही गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं ले लूँ, 9 पच्चे 45, 9 ले सकती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा n, ये माइनस ये हो जाएगा 5। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे मेरे को प्लस लेना चाहिए, है ना, यहाँ पे मैं प्लस ले लेती हूँ, तो ये तो प्लस माइनस माइनस होगा ना यहाँ पे, है ना। चलो, और ये इक्वल भी तो सेम ही तो आना चाहिए, तो ना कॉमन आएगा वापस से, तो n-1 कॉमन ले लिया मैंने, एंड जो बच गया उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2n + 9, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर n-1 है, दूसरा फैक्टर 2n + 9 है। यहाँ से तो आई थिंक आपको n निकालना आता होगा, तो n मैं यहाँ पे निकाल ही देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो n कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ मैं, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड आपको पता है 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। तो इसी वजह से मैंने इतना ज़्यादा ना लिख करके, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना फालतू का, तो मैं डायरेक्टली n-1 इज इक्वल टू 0 लिखती हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखो आंसर आ गया हमारा।
बट यहाँ से भी तो n की वैल्यू आ सकती है ना। 2n + 9 = 0 तो लिख ही सकती हूँ मैं, क्योंकि आप कहोगे मैम ये भी तो जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड। हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो ये भी जब जाएगा तो वही 0 में n/2 से n-5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने 0 लिख दिया, तो हो जाएगा 2n = -9, डैट मीन्स n = -9/2। बट आप बोलोगे मैम n की तो 2 वैल्यू आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाली वैल्यू सही है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अप्लाइड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ़ टर्म होता है n मतलब नंबर ऑफ़ टर्म, और नंबर ऑफ़ टर्म तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, होल नंबर में होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। डैट मीन्स हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे एंड ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। चलिए, अभी मेरे को an भी तो कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग an कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू 5 आई है, याद रखना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही देती हूँ तो भूल जाऊँगी। n = 5, ठीक है। हाँ, अब मेरे को an कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं an लिखूँगी। an = फॉर्मूला तो एक ही है ना हमारे पास, a + n-1 × d, राइट। अब ये देखो वैल्यूज़ पुट कर लो। a की वैल्यू 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 है, प्लस n जस्ट हमारे पास अभी आया ना। अच्छा, मैं सुनो ना, 5 - 1 4 कर दूँ डायरेक्टली? हाँ, 4 कर देती हूँ। और d की वैल्यू कितना पुट करो? 8 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सॉल्व कर लेती हूँ। 2 + 8 चौका 32, डैट मीन्स 34। an की वैल्यू कितनी आएगी? 34 आ जाएगी। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूँगी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने an क्यों लिखा? मेरे को तो n पता है ना। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे इसको A5 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते, तो बहुत इजी हो जाएगा ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते थे, A5 लिख सकते थे, क्योंकि मेरे को तो अभी n की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली मैं इसको a + 4d लिख सकती थी। तो इतना काम करने से बच सकती थी ना, मैं शॉर्ट हो जाता। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करती, d की वैल्यू पुट करती, कैलकुलेट कर लेती, यहाँ पे भी 34 ही आता, राइट। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बट हाँ मैं कहूँगी कि आप सिंपल तरीके से बनाओ, है ना। आप इस वाले तरीक़ों को फॉलो करो जो आसान होता है, क्योंकि आपका टाइम भी तो बचेगा ना बेटा एग्जाम में। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होती है, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना, या फिर मेरे से पूछ लेना वापस। ये हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 8 की वैल्यू दी हुई है ना, 8 की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 8 दी हुई है, एंड an दिया हुआ है ना, an = 62, ठीक है। अच्छा सुनो ना, an दिया हुआ है 62, तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले लिख लेती हूँ। an = a प्लस, सॉरी प्लस तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ। हाँ, तो a + n-1 × d, राइट। इसकी वैल्यू 62 दी हुई है। यही हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट वाला है, मेरे को ध्यान में नहीं है, अभी सॉल्व करते तो पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट वाला आई गेस। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोचेंगे मैम ए भी नहीं पता, नहीं ए पता है, सॉरी ए पता है, एन भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, अभी दो वेरिएबल यहाँ पे नहीं पता। तो अच्छा सुनो, इसको मैं ए की वैल्यू पुट ही कर देती हूँ। ये हो जाएगा 8 + n-1 × d = 62। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाइड हो गया तो इसको इक्वेशन 1 लिखना सही है। अच्छा, अभी और भी कुछ तो मेरे पास पता है ना, मेरे को Sn पता है, मेरे को Sn = 210, राइट। तो यहाँ हो जाएगा Sn = फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 × 2a। a की जगह पे मैं 8 पुट कर लूँ डायरेक्टली, 8 2a + n-1, तो n तो पता ही नहीं है, इंटू डी भी नहीं पता, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 210 है, राइट। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, n/2 सिंप्लीफाई, एक्चुअली सॉल्व तो कर नहीं सकते मेरे को दो यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 × 2 कितना होता है, 16 + n-1 × d = 210। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम अब आप क्या करोगे बताओ, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे d है, यहाँ पे n है, यहाँ पे d है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना बहुत इजी है। मैं क्या करूँगी कि जो पहला वाला इक्वेशन है ना, यहाँ से मैं n-1 × d की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, एंड ये 8 प्लस में है तो आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 54 हो गई। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि यहाँ से मैंने n-1 इंटू डी की वैल्यू निकाल लिया 54। अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा मैम आप यहाँ पे ना इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे भी तो n-1 इंटू डी है, तो पुट कर लो, बहुत ईजिली आपको n कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो हम इसको फ़िलहाल इरेज करते हैं। आप कॉपी में सॉल्व करते रहो, मैं इसको इरेज करके फिर सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग तो इसको लिख चुके हैं ना, इसको भी इरेज कर देते हैं। 54, याद रखना 54 आया है। चलो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। दैट मीन्स Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 16 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू में कितना पुट कर लूँ, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 54। राइट, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 210। अब तो आसान हो गया ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा 2 को पहले हटाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये n इसको ना प्लस कर लो, तो 6 4 10 0 5 1 6 और ये 7 हो जाएगा। राइट, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 21 दूना 42 होता है, 420 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 70 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस जो है वो बहुत कम है। आप मेरे साथ साथ ना सॉल्व करते रहना अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, क्योंकि देखो 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 छक 42 होता है, 6 आएगा है ना। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना ईजी था ना, बच्चे सोच रहे थे इसके लिए, अच्छा पता है इसके लिए ना, मेरे को एक बच्चा ने मेरे को बोला कि इसके लिए एक अलग फार्मूला आता है, वो फार्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखती। कितना फार्मूला याद रखूँगी, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, फिजिक्स में है, मैथ्स में है ना, इतने सारे चैप्टर्स में है, कितना याद रखूँगी। इस वजह से मैं ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखती, एंड बच्चों को भी बोलती हूँ ज़्यादा फार्मूला मत याद रखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई आपको एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं चाहिए, हमने पहले वाले फार्मूला से ही सॉल्व किया है, बस दिमाग अप्लाई किया। राइट, चलिए, तो n की वैल्यू तो मेरे को मिल गई, n चाहिए था, n मिल गया। अच्छा अभी d भी तो चाहिए ना, हाँ तो d चाहिए तो d निकाल लूँगी मैं। कैसे निकालूंगी d, देखो यहाँ पे, तो देखो पहले आया हुआ था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा था, क्या लिखा था, तो लिखा था हमने n-1 इंटू डी लिखा था ना। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 54 आई थी कि नहीं आई थी पहले इक्वेशन में, इसी की वैल्यू तो हमने पुट किया था ना सेकेंड वाले इक्वेशन में 54। अब यहीं से हम लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, यहाँ की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, तो n की जगह पे मैं 6 पुट करूँगी -1, एंड यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है, तो 5d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 5। राइट, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमारी d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 54/5।